बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर्स में हमें एक्सरसाइजेस के लास्ट में ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए जाते थे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो फार्मूलाज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज के अंदर इस 7.3 के अंदर इसको सेपरेट से दिया गया है। सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया गया है। तो आइए इनको सबसे पहले समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। दो दोस्तों के घर हैं जिनको कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया गया है। कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? ये वाला, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, जिसमें 2, 6 और 9, 12 ये इसके पॉइंट्स हैं। आगे, फाइंड द स्ट्रेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस। हमने क्या करना है, उनके जो घर हैं उनके बीच का फासला, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर्स, और क्या होगा, वो जो डिस्टेंस आएगा वो किस में होगा? किलोमीटर्स के अंदर होगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने डिस्टेंस की बात की, तो इसका मतलब है डिस्टेंस का फार्मूला यूज होगा। हमने प्रीवियस 7.1 7.2 में ये सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं जो आज हम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो पुटिंग करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना है, x1 y1 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इन सब को देखते हुए यहाँ पे पुटिंग करनी है। देखें, यहाँ पे x2 क्या है? 9 है, ये देखें 9। इसी तरह ये माइनस आ गया, x1 देखें क्या है? 2 है, ये लिख लिया, प्लस उसके बाद देखें y2 क्या है? y2 12 है, लास्ट y1 है वो क्या है? 6, यहाँ पे लिख लिया 12 माइनस 6। अब इनको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 7 का भी स्क्वायर लेंगे, प्लस 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, 6 का भी स्क्वायर ले लेंगे। जब दोनों का स्क्वायर लिया तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आया, प्लस 6 का 6 6 टाइम 36, दोनों को आपस में प्लस किया, स्क्वायर रूट 85 आया। अब 85 का हमने क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट ले लेना है। पहले हम ऐसे नहीं करते थे, जब हमारे पास स्क्वायर रूट वाला जो आ जाता था, यानी कि वो स्क्वायर हो जाता था, तो फिर हम उसको एज इट इज़ लिख देते थे। फॉर एग्जांपल 49 अगर इसका आंसर आता तो फिर मैं डायरेक्ट 7 लिख सकती थी। लेकिन अगर कोई और नंबर होता, जैसे 48, जैसे यहाँ पे 85 आया है, इसका स्क्वायर होता था तो उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि हमने इसको किलोमीटर के आंसर में लेके आना है। ठीक है, तो ये किलोमीटर में तो नहीं ना आ रहा, तो इसको स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट 85 पॉइंट में आंसर देगा, 9.821 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 9 किलोमीटर बन जाता है। तकरीबन 9 किलोमीटर दोनों दोस्तों के घरों का डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। सेम वैसे ही है, एक स्ट्रेट ट्रायल है, वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन से। दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट 57, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पहले हमें ये नहीं था बताया गया कि किसका घर पहले आता है, कहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे हमें जस्ट पॉइंट्स दिए गए थे। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों दिए गए हैं। और वो कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 57 वाला है और एंड वाला जो पॉइंट है वो 15 3 है। यानी कि यहाँ से ए को ले लें और यहाँ पे बी को ले लें। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये एंडिंग पॉइंट है बी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट? अब इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट को हम एम का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है इसको हमने फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई ऐसे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फार्मूला था। ये सारी पुटिंग मैंने वैसे ही की है।
तो यहाँ पे देखें x1 क्या है, ये है ना, इसी तरह y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। इनके थ्रू देख के हमने पुटिंग करनी है। ये आ जाएगा 5 + 15 7 + 3, दोनों को लिखा डिवीजन की 2 से, तो ये आ गया 5 + 15 = 20, 7 + 3 = 10 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग की अगर हो सकती है तो कर लेंगे, नहीं हो सकती तो छोड़ देंगे एज इट इज़। तो 2 1 टाइम, 2 10 टाइम, 2 1 टाइम और 2 5 टाइम। तो 10 और 5 जो है वो इसके मिड पॉइंट बनते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं क्योंकि ये हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर कौन होता है, जो आर्ट बनाता है, आर्टिस्ट। आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क, उसने क्या किया है, पार्क को डिजाइन किया है विद 2 बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग्स के अंदर, लोकेटेड एट, जो कि किस पॉइंट पे लोकेट करता है, लोकेशन कौन से पॉइंट पे है, 10 और 8 एंड 4 और 3 ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द स्ट्रेट, अब हम ग्रिड बताएंगे कौन सी वाली है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इन मीटर्स। देखें ग्रिड कौन सी है, मीटर्स के अंदर है, इसका मतलब है आंसर हमारा मीटर्स के अंदर आएगा। और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। और जो पार्क डिज़ाइन हुआ है वो क्या 2 बिल्डिंग्स के अंदर डिज़ाइन हुआ है, उन 2 बिल्डिंग्स के अंदर हमने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है, कितने कितने दूर हैं वो। तो डिस्टेंस का सेम फार्मूला यूज़ किया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पुटिंग की 4 - 10 3 - 8, दोनों का होल स्क्वायर लिया, -6 आ गया, -6 का होल स्क्वायर लेंगे +36 आएगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी पावर है वो इवन नंबर में है। जब भी किसी की भी पावर इवन नंबर में होती है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, फिर चाहे उसकी बेस नेगेटिव ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे इसकी बेस नेगेटिव है ना, इसकी भी नेगेटिव है, लेकिन आंसर इसने पॉजिटिव दिया है। तो 36 + 25 इन दोनों को आपस में प्लस किया, 61 आ गया। अब स्क्वायर रूट 61 पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नहीं उतरता, लेकिन हमने क्या करना है, उसको पॉइंट्स में आंसर लेके आना है। क्यों, क्योंकि हमने मीटर्स के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 7.81। हम इसको 8 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। आर डिलीवरी ड्राइवर्स, क्या है, एक डिलीवरी ड्राइवर है, नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस, उसने क्या करना है, 2 जगहों पे डिलीवरी करनी है। फॉर एग्जांपल अब एक जगह पे डिलीवरी की और फिर दूसरी, उसी के बाद दूसरी जगह पे भी आकर डिलीवरी करनी है। अब वो जिस जगह से निकला है, वो जिस लोकेशन से निकला है उस लोकेशन को छोड़ दें, जहाँ पे उसने पहली डिलीवरी की है वहाँ से लेकर दूसरी डिलीवरी तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वन लोकेशन, पहली लोकेशन उसकी कहाँ पे है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो निकला है वो वाला स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, जहाँ पे उसने फर्स्ट डिलीवरी की है वो वाला स्टार्टिंग पॉइंट। उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अदर जो जहाँ तक उसने दूसरा डिलीवर किया है वो 12 और 10 पॉइंट है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सिटी ग्रिड मैप। अब एक ही शहर के अंदर उसने 2 डिलीवरी करनी थी। तो वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर्स, कहाँ पे किलोमीटर्स रिप्रेजेंट किया जाएगा, और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशंस, और कितना डिस्टेंस होगा दोनों लोकेशंस के बीच में, जहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी हुई है और सेकंड, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस पाया जाएगा। सिंपल डिस्टेंस वाला फार्मूला ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ किया, 12 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर, दोनों को आपस में सॉल्व किया, 12 - 7 5 आ गया, इसका भी स्क्वायर लिया, 10 - 2 8 आ गया, इसका भी स्क्वायर लिया, 25 + 64, आंसर क्या है 89। अब इसको हमने किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, 9.43 आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं कि द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट of a race track are given by coordinates। एक रेस ट्रैक है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों बता दी गई हैं। अब पहला वाला जो होगा ज़ाहिर है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा वाला एंडिंग पॉइंट होगा। एंड व्हाट इज द मिड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, हमने क्या करना है, उन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब ये एम एक्स वाई सेम वैसे ही फॉर्मूला यूज़ करना है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को देख लें, x1 क्या है y1 क्या है, सिंपल, यहाँ पे ये x1 है
ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इन दोनों की पुटिंग फॉर्मूले के अंदर करते हैं जैसा कि यहाँ पे मैंने की है। 3 प्लस 9, इसके बाद 9 प्लस 13, ये वाला 9 ये नहीं है, ये 3 है, ये x2 वाला 9 है, ठीक है। तो ये देखें, ये x2 वाला 9 आ गया। 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 9 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, दोनों को आपस में प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें, अब ये कट भी हो सकते हैं, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम, 2 11 टाइम 22। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 6 एंड 11। ये इसके मिड पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर। एक रोड के बीच में 2 पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, ए और बी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। हमने रोड की मिड पॉइंट को फाइंड करना है। तो सिंपल मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये x1 है, ये x2 है। 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2 7 टाइम 14। तो ये 5 और 7 इसके मिड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे देखें, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पार्ट ए लोकेटेड ऑफ 12 डिग्री। ये क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है। इसी तरह 65 डिग्री वेस्ट टू पार्ट बी। एक लोकेशन से पार्ट ए से पार्ट बी तक का जो डिस्टेंस है एक किस्म का, वो हमने फाइंड करना है। वो क्या है, पार्ट बी क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट। इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर वो शिप जो है वो छोटे रास्ते से चली जाए, कुछ रास्ते लंबे होते हैं ना और कुछ छोटे होते हैं, हालांकि डेस्टिनेशन एक ही है, लेकिन कुछ रास्ते छोटे होते हैं और कुछ रास्ते लंबे होते हैं। दोनों से एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचा जा सकता है। तो कहते हैं कि छोटे रास्ते से वो अर्थ की सरफेस पे, सतह पे वो शिप जाए, तो फिर कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस उसके दोनों के पॉइंट्स के बीच में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहला ए, 12 और 65 जो भी यहाँ पे थे नॉर्थ वेस्ट, वो सारे यहाँ पे लिख लें। 20 और 45 था, ये 20 और 45 दोनों लिखिए। अब दोनों को आपस में प्लस माइनस किया, डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज होगा। 20 माइनस 12 8 और 45 माइनस 65 माइनस 20, दोनों का स्क्वायर दिया। 64 प्लस 400 464, दोनों का यहाँ पे, इसका यहाँ पे ही बेशक स्क्वायर रूट ले लें या फिर 4 स्क्वायर रूट 29 करके ले लें, आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ चुका हुआ है 21.54। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें क्या है कि फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर फरा क्या कर रही है, उसके आगे पीछे फरा फेंसिंग कर रही है विद कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में 4 कोने होंगे, जाहिर है। अब रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगुलर के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4, with corners at 0 0 0 5 8 5 and 8 0. How much fencing material will she need to cover the entire perimeter of। उस पूरे जो पेरीमीटर है, उस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर उसको कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमने फाइंड करना है इन सारे पॉइंट्स से, ए बी सी डी। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर इसी तरह सी डी का और फिर ए डी का। सबका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वही फार्मूला है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुटिंग करेंगे तो ए बी का आंसर क्या आएगा, 5, क्योंकि यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। बी सी का क्या आएगा, 8, क्योंकि यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर 0 आया था, तो 8, और इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे 8 बच गया था। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सी डी का निकालना है। तो सी और डी की यहाँ पे पुटिंग की, 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 5 5 का स्क्वायर, तो 5 5 टाइम 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आएगा 5। तो यहाँ पे आप देख लें ये आंसर आ चुका है 5। अब डिस्टेंस 4 क्या है, ए डी, सेम वैसे ही 0 माइनस 8 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ये दोनों स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, क्या आंसर आ जाएगा 8। अब टोटल फेंसिंग जो है वो हमने फाइंड करनी है ना, मटेरियल। तो सबके आंसर क्या आया, 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8, सबको आपस में प्लस करें, 26 यूनिट्स जो हैं वो यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं कि एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स। और अब एक सिटी का नाम एक्स रख दिया गया है, दूसरे सिटी का नाम वाई रख दिया गया है। दोनों के जो एयरप्लेन फ्लाइंग फ्रॉम सिटी, एक सिटी से वो कितने पे फ्लाइंग किया है,
तो वो हमारा फर्स्ट वाला है, और जो एंडिंग पॉइंट है वो ये सेकंड वाला है, सिटी वाई वाला। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करना है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़, हमने इन दोनों सिटीज़ के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये x और y दोनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, x1 y1 x2 y2, दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा। अब इन दोनों की पुटिंग कर देते हैं यहाँ पे, 50 माइनस 40 का स्केयर, इसी तरह 80 माइनस 100 का स्केयर, माइनस 20 और 10 दोनों का स्केयर लिया, 100 प्लस 400 500 आ गया, 500 का स्केयर रूट लें, सिंपल 22.36 यूनिट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। अ लैंड सर्वेयर इज मार्केटिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स, अब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका सर्वे करना है, तो वो कितने इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कितने होंगे, 4। सेम हमने कैलकुलेट करना है पेरीमीटर को, तो यहाँ पे पेरीमीटर और डिस्टेंस सेम ही है, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। अगर आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा ना, तब भी आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, अगर आपके पास डिस्टेंस आ जाए तब भी आपने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने डिस्टेंस का पढ़ा है। तो ये ए बी का डिस्टेंस निकाला, क्या आंसर आया 5। इसी तरह बी सी का भी पेरीमीटर यानी कि डिस्टेंस फाइंड किया, तो उसका भी आंसर 5 ही आया है। सी डी और ए डी दोनों का आंसर निकाला, तो उन दोनों का आंसर भी 5 ही आया है। अब पेरीमीटर क्या करना है, हमने इसको D1 D2 D3 D4 इसी तरह बेशक रिप्रेजेंट कर लें, और यहाँ पे सबको प्लस कर लें। अब जब प्लस करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आपका आंसर क्या आएगा 20, इसका मतलब है 20 यूनिट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके 4 कॉर्नर्स हैं ए बी सी और डी। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, कितनी फेंसिंग उसके ऊपर रिक्वायर्ड होगी। सेम वैसे ही हमने इसके डिस्टेंस के फार्मूले को यूज़ करके फाइंड करना है। ए बी सी डी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 5 माइनस 0 का स्केयर, 0 माइनस 0 का स्केयर, 5 का स्केयर, 0 का स्केयर 0 ही आएगा, तो 5 का स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 5। सेम इसी तरह 5 माइनस 5 का स्केयर 0 का स्केयर आ जाएगा, 3 माइनस 0 का स्केयर 3 का स्केयर आ जाएगा, 3 3 टाइम 9, 9 का स्केयर रूट ले लेंगे 3 आ जाएगा, या फिर इधर ही स्केयर रूट को कैंसिल कर देंगे तब भी आंसर 3 ही आएगा। सी डी इसका क्या है, 0 माइनस 5 का स्केयर और 3 माइनस 3 0 का स्केयर, 5 का स्केयर लेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। अब ए डी 0 माइनस 0 का स्केयर प्लस 3 माइनस 0 का स्केयर, ये 3 का स्केयर आ गया, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 3 आंसर आ गया। सेम उसी तरह टोटल फेंसिंग को फाइंड करने के लिए सबको प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 यूनिट्स। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, कल के लिए अल्लाह हाफिज़।